अपनी स्पीच देना शुरू करते हैं, ऑडियंस इट्स मीन आवर स्टूडेंट्स वो दूसरे टॉपिक पे चले जाते हैं, अदरवाइज फीलिंग बोर, मोर एंड मोर बोर, नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन टू समवन who speaks from here in the podium. So only the expression of the feelings or thoughts what I am thinking about. अगर मैं भारत की संप्रभुता के बारे में बात करूं और मुझे भारत के बारे में क्या सोच के लगता है, तो रियली मैं विदिन 3 or 2 days मुझे जो फीलिंग्स हुई केवल मैं आपको वही एक्सप्रेस करना चाहता हूं। इससे पहले एज अ ट्रेडिशनल में जब भी हम इंडिपेंडेंस डे या फिर 26 रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते थे तो केवल हमको यही लगता था इट्स ओनली अ वेकेशन। ऑल द गवर्नमेंट एम्प्लॉई फीलिंग्स लाइक इट्स अ वेकेशन। स्कूल में जाना है, अपने ऑफिस में जाना है, झंडा फहराना है और उसके बाद हमको क्या करना है, घर के सारे काम में लग जाने। नेशनल इंस्पिरेशन किसी के मन में ये फीलिंग्स नहीं हो रही थी। और इस बार जब हमारे नेशनल गवर्नमेंट है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने आजादी के अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा के बारे में अनाउंस किया तो मुझे ये फील हो रहा है एक रोड के किनारे ठेला लगाने वाला एक वेंडर भी अपने ठेले पे तिरंगा कंटिन्यू 3 दिन से लगाया हुआ है और उसके अंदर एक फीलिंग्स है कि वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे ऑन द 15 अगस्त। ठीक है, ये फीलिंग्स हमारे अंदर हर साल आनी चाहिए, नॉट ओनली फॉर द 75th सेलिब्रेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस डे। इस इंडिपेंडेंस डे को इंपॉर्टेंट बनाने के लिए हमारी केंद्र सरकार ने घर घर तिरंगा योजना का इनॉग्रेशन किया और जिसकी वजह से आज सभी बच्चे, बूढ़े बच्चे, इवन रूरल एरिया के सीनियर सिटीजन भी आज महसूस कर रहे हैं कि रियल में हमारे देश का कोई एक फेस्टिवल है। इससे पहले मुझे नहीं लगता कि किसी ने इसको सेलिब्रेट किया होगा, केवल एक वेकेशन के तौर पे इसको क्या करते थे, फील करते थे। और एक रूरल एरिया, एक अनपढ़ व्यक्ति भी आज समझ रहा है कि देश का आज कोई नेशनल फेस्टिवल है और वो उसको सेलिब्रेट करना चाहता है। ये थिंकिंग हमारे अंदर हर साल आनी चाहिए। अगर मैं अपने नेशन के संप्रभुता के बारे में बताना शुरू करूं तो मुझे आज लगता है कि अगर हम विश्व के सभी जितने भी नॉबलिस्ट जिन्होंने हिस्ट्री के इतिहास के बारे में पढ़ा है या फिर हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है, उन्होंने एक इंडिया को अलग नजरिए से देखा। किसी ने भारतवर्ष को, भारतीय भूमि को लैंड ऑफ द गॉड के नाम से संबोधित किया है, किसी ने सोने की चिड़िया और किसी ने यहाँ की संप्रभुता के बारे में ऐसे एक्सप्रेस किया है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जनरली अगर मैं अपनी स्पीच और हिस्ट्री ऑफ द इंडिया की शुरुआत करूं तो हम शुरू करते हैं 336 BC बिफोर द क्राइस्ट। 336 BC प्लेस था मेसोडोनिया। मैं शुरुआत करता हूं फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ द आवर नेशन। 366 BC में मेसोडोनिया के एक संप्रभुत्व राजा, एक शक्तिशाली राजा फिलीपींस हुआ करते थे और फिलीपींस की सबसे प्रथम रानी ओलंपिया, इन दोनों की एक संतान थी जिसके बारे में हम जानते हैं। और उसके नाम के बारे में अगर मैं बात करूं, उसको आपने अलेक्जेंडर या फिर सिकंदर के बारे में सुना होगा। जनरली ये बोला जाता है, वहां के लोगों की मेथोडोलॉजी है कि जो राजा थे वो अपने पॉलिटिकल वर्क में इतने बिजी थे कि अलेक्जेंडर सिकंदर का पालन पोषण उनकी माता ने किया और अक्सर वो अपने समय का बहुत सारा हिस्सा अपनी माता के साथ गुजारा करता था। और वहां पर मेथोडोलॉजी के अनुसार ये माना जाता था कि ओलंपिया एक नाग कन्या थी और उसके पास बहुत सारे स्पिरिचुअल पावर थे। चूंकि अलेक्जेंडर इट मींस द सिकंदर ओलंपिया के साथ बहुत लंबे समय तक रहा, उसका पालन पोषण मैक्सिमम उसी ने किया, तो वहां के मैक्सिडोनिया के लोगों का ये मानना है कि अलेक्जेंडर के पास भी बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल पावर थे जिसके वजह से लगभग उसने विश्व के 15% लैंड को अपने युद्ध कौशल से जीत लिया था। मैं वापस रिपीट करना चाहता हूं, हमारा अलेक्जेंडर सिकंदर ने धरती पे जितने भी लैंड है उसका 15% अपने युद्ध कौशल से जीत लिया था। उसके विश्वसनीय पात्रों ने फिलीपींस के विश्वसनीय पात्रों ने एक मीटिंग के दौरान फिलीपींस की हत्या कर दी, जिससे क्रोधित होकर अलेक्जेंडर ने 20 साल की उम्र में मेसोडोनिया की गद्दी पर बैठा और उसने सभी मित्र राज्यों के ऊपर आक्रमण करके अपने विश्वनिष्ठ पात्रों के साथ मिलकर आक्रमण करके लगभग उसने जितने भी अपनी 20 इयर्स में जितने भी नेशन, जितने भी राष्ट्र नाम सुन रखा था उसको लगभग उसने जीत लिया। जैसे वो अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त करना चाहता था तब तक उसकी मां के द्वारा सुनाई गई बहुत सारी मैथोलॉजी में भारतवर्ष का नाम आया, जिसमें उसमें ओलंपिया ने अलेक्जेंडर सिकंदर को भारत को लैंड ऑफ द गॉड नाम दिया था।
यानी जब भी वो उसको कहानियां सुनाया करती थी, सॉरी ओलंपिया, तो अलेक्जेंडर को ये बताया करती थी कि हमारे एशिया में एक ऐसा भूभाग है जिसको भगवान का देश, इसमें द लैंड ऑफ द गॉड बताया जाता है। जैसे वो अपनी पराकाष्ठा को युद्ध कौशल के अनुसार सभी राष्ट्रों को जीतता चला गया, लगभग 15% पूरे पृथ्वी के भूभाग को जब जीत लिया, तो लास्ट में उसकी महत्वाकांक्षा हुई कि मुझे अब उस गॉड ऑफ लैंड ऑफ द गॉड को देखना है और मुझे वहां पे जाना है। उसने अपनी पूरी सेना लेते हुए भूमि के माध्यम से, इट मीन द वे ऑफ द लैंड, वो भारत की तरफ हिमालय की तराई से होते हुए भारत की तरफ चलाया। जनरली आपको मैं वापस से रिपीट करना चाहता हूं कि अलेक्जेंडर और वहां के मैसेडोनियन सिटीजन के अंदर ये थिंकिंग थी कि भारतवर्ष देवताओं का देश है, इट मींस यहाँ पे सभी देवी देवता रहा करते होंगे। तो उसकी बहुत सारी सेना ने लगभग 15 ईयर्स अपने घर से अलग रहने के बाद, भारतवर्ष की भूमि में लगभग उसकी से आधी सेना ने इंटर करने से मना कर दिया कि हम अपने भगवान को या फिर गॉड को रुष्ट नहीं करना चाहते। लगभग आधी सेना बेबीलोन से वापस चली गई। जो आधी सेना हुई उसको हिमालय की तराई से होते हुए अलेक्जेंडर ने, इट मींस सिकंदर ने भारतवर्ष की तरफ लेके आया। जब जैसे उन्होंने भारतवर्ष में इंटर किया, उस समय हमारे यहाँ रेनी सीजन चल रहा था, जिसके वजह से सारी नदियां अपने उफान पे थी, चारों तरफ फ्लड था, बाढ़ था, सारी अर्थव्यवस्था व्यवस्थित थी, तरह के अलग अलग तरह के डिजीज वहां पे हो रहे थे, जिसके वजह से जैसे उसकी सेना भारतवर्ष में इंटर की, उनको ये लगने लगा कि ये हमारे